Now come to the short period. In the short period, fixed factors remains constant. It cannot be changed. But the variable factors can be changed to increase the production. शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए परिवर्तन किया जा सकता है। उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। एंड इन द लॉन्ग पीरियड both the factors can be changed. There is no fixed factor. All factors are variable factors. No fixed factor. ठीक है। In the long period, the fixed factors as well as variable factors both can be changed to increase the production of the commodity. Let us consider the example to clear this very short period and long period. I have given you the example of a flour mill. In flour mill, you know that building and machinery and wheat is required to produce flour. ठीक है। आटा उत्पादन करने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, आटा पीसने की चक्की चाहिए और गेहूं चाहिए। ठीक है। अब आपने 1 किलोग्राम या 10 किलोग्राम गेहूं पीस करके रखा है। अगर कोई तुरंत आकर के बोले हमको 1 क्विंटल आटा चाहिए, आप क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको गेहूं लाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए, आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो ये कहलाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड में आपने उसे कह दिया कि ठीक है, आपको 1 क्विंटल चाहिए, हम आपको शाम तक दे देंगे। उतने समय में आप बाजार से गेहूं 1 क्विंटल खरीद कर लाए और उसको मशीन से पीस करके शाम तक उसे आपने दे दिया। चेंज हो गया, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो गया। फिक्स्ड फैक्टर, बिल्डिंग वही है, मशीनरी वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास किसी ने ऑर्डर किया कि हमको डेली 10 क्विंटल आटा चाहिए, तो क्या आप एक मशीनरी से डेली 10 क्विंटल आटा पीस कर दे पाएंगे? आपके मशीनरी और की कैपेसिटी नहीं है, वो केवल एक दिन में 1 क्विंटल 2 क्विंटल ही पीस सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। सब कुछ वैरी हो गया, बदल गया। फिक्स फैक्टर भी बदल गए, वेरिएबल फैक्टर भी बदल गए, तो वैरी करते ही सब कुछ बदलना पड़ा। तो ये लॉन्ग, इसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत लंबा समय चाहिए, साल भर का समय चाहिए। बिल्डिंग बनेगी, मशीनरी आएगी, है ना, लंबा समय चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड। इन द लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। इन द वेरी शॉर्ट पीरियड neither fixed factor nor variable factor can be changed, but in the short period fixed factors cannot be changed, only variable factors can be changed. These are the various time dimension of the production function. Now come to the production function. What is production function?
production function, that is it will depend on the functional relationship between input and output. For various quantities of inputs used, it gives the maximum quantity of output that can be produced. That is, while you are going to produce a particular amount of a commodity, it will depend on the function of the different factors of production which are utilized during the production process of that commodity. बढ़ाएंगे इनपुट तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ाएंगे उतना प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या, क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी प्रोडक्शन करने के लिए आपको फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। दो इनपुट्स आपको वाली जरूरत है। उसके बाद है इट मीन्स दैट बाय यूजिंग x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर 1 and x2 amount of factor 2, we can almost maximize produce of amount of the commodity. That is, the commodity can be produced by using two factors. Say, मान लो कि तुम्हें एक कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दो फैक्टर जरूरी हैं। क्या, एक लेबर और दूसरा मशीन। ठीक है, पहला फैक्टर लेबर, दूसरा फैक्टर मशीन। आप इसको यूं भी कह सकते हैं लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, मशीन को कैपिटल पैसे से आता है। ठीक है, लेबर, तो ये x1 हो गया आपका लेबर, x2 हो गया आपका मशीन या इसको कह दीजिए कैपिटल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उस कमोडिटी को मान लीजिए कहते हैं कि क्लोज कर लीजिए, कपड़ा उत्पादन के लिए आप, तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको ये फैक्टर्स लेबर मशीन जो जरूरी होगी आपके अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी, उसके अनुसार आप इसमें परिवर्तन करेंगे। तो क्लोथ की एक यूनिट है, मान लीजिए कि 100 यूनिट क्लोथ उत्पादन करने के लिए आपको 5 यूनिट लेबर की और 7 यूनिट कैपिटल की आपको जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो 100 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना लेबर, 5 लेबर एंड 7 यूनिट ऑफ कैपिटल का आप उपयोग कर रहे हैं। सो द प्रोडक्शन फंक्शन presents the technological relationship between labor and machine, labor and capital, to produce a particular amount of cloth. जैसे कि 100 यूनिट क्लोथ उत्पादन करने के लिए 5 यूनिट लेबर और 7 यूनिट कैपिटल का आपस में इस कदर तकनीकी रूप से मिश्रण किया गया, काम कराया गया, उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप आपको 100 यूनिट कपड़े का उत्पादन हुआ। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन
Now let us consider the types of production function. There are two types of production function, that is short period types of production functions. Number one, short period, and number two, long period. चुप रहिए। लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड किसको कहते हैं? Returns to a factor, law of returns to a factor, इसमें अप्लाई होता है laws of returns to a factor, और इसमें अप्लाई होता है laws of return to scale। ठीक है, ये क्या होता है? एक फैक्ट यूनिट किसी पर्टिकुलर फैक्टर के बढ़ाने से आउटपुट में कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है, उसको कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न। ठीक है, टू ए फैक्टर। और लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, सारे फिक्स फैक्टर वेरिएबल दोनों हम चेंज करते हैं, तो पूरा स्केल ही परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं रिटर्न्स टू अ स्केल। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस पॉइंट द प्रोडक्शन फंक्शन। थैंक यू।